अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एक हमला आवर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों के हमले से एफसी के 3 जवान भी शहीद हुए, जबकि 4 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के इलाके सदर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हेडक्वार्टर्स के गेट के करीब 2 धमाके, आवाज दूर तक सुनाई दी। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक धमाके से अतराफ की इमारतों के शीशे टूट गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सीसीपीओ ने बताया कि खुदकुश हमला सुबह 8:11 पर हुआ। एक हमला आवर ने गेट पर खुद को उड़ा लिया। 2 खुदकुश हमला आवरों ने हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एफसी के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दोनों दहशतगर्दों को गेट पर ही मार दिया। हमले में एफसी के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 4 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हैं। सीसीपीओ का कहना था कि सूबे की सूरत हाल के बाइस पहले ही हाई अलर्ट थे। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने भी तस्दीक की कि खुदकुश हमले को जवानों ने नाकाम बना दिया। IG KP के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द हेडक्वार्टर्स के अंदर दाखिल न हो सके। अगर वो अंदर पहुंच जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। एफसी हेडक्वार्टर्स में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और सामने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद एफसी के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जस्तिखा की आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ पूरे एजाज़ के साथ तदफीन की जाएगी। नमाज जनाजा के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, अमन और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उन्होंने कहा कि एफसी एहलकारों ने मौसर अंदाज में भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बनाया। तीनों खुदकुश हमला आवरों की हलाकत एफसी एहलकारों की पेशावराना महारत का सबूत है। एफसी के 3 बहादुर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन दहशतगर्दों को कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने नहीं दिया। कौम को बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का तकर्रुर कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला GP के लिए जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर की तकर्रुरी कर दी गई है। उनकी तकर्रुरी की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद नासिर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तौर से है। कराची में अमन का ख्वाब ही रहा। फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर में डाकू राज बरकरार। क्लिफ्टन में डाकू कंपनी मुलाजमीन से 17 लाख लूट कर फरार हो गए। एवरी एरिया में दिन दहाड़े डकैती, फैमिली घर की दहलीज पर लुट गई। कराची में बेअमनी उरूज पर है। शहर कायद में कत्लो गारतगरी और लूट मार का बाजार गर्म है। लानी में फायरिंग करके रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। मकतूल 55 साला मोहम्मद रजाक सवात का रिहायशी था। इनके साथ किसी की ज़ातियात नहीं थी, नहीं है किसी से लड़ना झगड़ना, अपना काम करना, रिक्शा चलाते थे अपना, और पता नहीं है कौन लोग थे और आके गोली लगा के चले गए। ताल्लुक हमारे स्वाद से और रहते हम पैदाइश हमारी सारी कराची की। कोरंगी में लुटेरों ने जानो माल दोनों छीन लिए। डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जान से गया। डकैतियों की फायरिंग से बाप बेटा जख्मी भी हुए। पुलिस की कार्रवाई, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। FB एरिया ब्लॉक 14 में दिन दिहाड़े डकैती। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजमान ने फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में डाकू कंपनी के 3 मुलाजमीन से 17 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुलाजमीन बैंक से रकम लेकर निकले थे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजमान ने लूटमार की। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में बदमनी जराइम का जिन बेकाबू। लुटेरों ने लूट मार के दौरान फिर खून खराबा किया। फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट, 2 जानें ले गई। लांडी में फायरिंग करके रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। 55 साला मोहम्मद रज़ाक सवात का रिहायशी था। मकतूल का दामाद कत्ल की वजूहात बताने से कासिद दिखाई दिया। कहा इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। यहाँ पर बाइक पे 2 बंदे आए और ये लोग चारपाई पे यहाँ पर बैठे हुए थे। उसने आके यूँ हाथ डाला और 2 फायरिंग की शूट करवा के ही चले गए। अब जो है ना पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सर में 2 गोलियां मारी गईं। वाक़या लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब पेश आया। कोरंगी में लुटेरों ने जान और माल दोनों छीन लिए। डकैती में मज़ाहमत पर एक शख्स को मार डाला। मकतूल की शनाख्त नियाज अहमद के नाम से हुई। डाकुओं की फायरिंग से बाप बेटा जख्मी हुए।
दूसरी जानिब पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। लाड़काना में मुबैना पुलिस मुकाबले में 50 लाख इनाम याफ्ता डाकू मारा गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस को शाबाश दी है। हलाक डाकू की शनाख्त साथी जतोई के नाम से हुई है, जो इंस्पेक्टर मीर मोहम्मद खोसो की शहादत वाले केस का मरकजी मुलजिम था। हलाक डाकू पर 108 संगीन नौयत के मुकदमात थे। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। घरों में मच्छर और गलियों में कुत्ते शहरियों को काट रहे हैं। सर्दी शुरू होते ही कराची वाले नई अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। ज़्यादातर शहरी रात और सुबह के औकात में कुत्तों का निशाना बनते हैं। जिन अस्पताल में यौमिया 150 केस रिपोर्ट होने लगे, शहरियों में बढ़ते इन वाक़यात में खौफज़दा होने लगे हैं। इंसिडेंट्स हैं डॉग बाइट के, वो बहुत बढ़ गए और रोज़ की बुनियाद पे अगर मैं आपको बता सकूं तो कोई 50 केसेस नए आते हैं और 50 केसेस जो है वो पुराने आते हैं। तो ये महीने में हमारे पास कोई राउंड अबाउट 2,000-2,500 केसेस हमारे पास आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, घूमते हैं, खेलते हैं तो उनको काट लेते हैं ना। मैं नमाज़ पढ़ने ही जा रहा था, मगरिब के अंधेरा हो रहा था, तो बस एकदम ही उसने काट लिया। ये मेरे डॉलमन मॉल क्लिफ्टन के पार्किंग एरिया में जो है वो डॉग बाइट किया उसने। कोशिश ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को क्लियर किया जाए। केल एक्टिक के मुतालिक तमाम मामलात हमारी नज़र में हैं और आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं शेयर होल्डर्स को ये कहूँगा कि मुझसे रब्ता करें। इन ख्यालात का इजहार बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ब्योपार में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए सनत सैयद हफीजुद्दीन ने किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके ज़रिए से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझसे राब्ते में आए। मैं इस सारे इशू को क्योंकि इंडस्ट्री में उनके 3-4 और ऑलरेडी इश्यूज को टेकअप किया हुआ है मैंने। इसी किस्म के और भी बहुत से इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं। मैं समझता हूँ उन तमाम इश्यूज को एड्रेस हमने किया हुआ है, ऑलरेडी हमारे एजेंडे पे मौजूद है, हमने नोटिस लिया है उसका। और अगर ये इशू भी अब मेरे सामने आएगा तो मैं इनको कॉल करूंगा, मैं SCCP को भी कॉल करूंगा और इस इशू को थ्रेश आउट करवाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी कमेटी में आएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।